दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे साथ यहाँ मौजूद है जनाब सुफियात जैन साहब। और वैसे तो आप सब जानते होंगे सर, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, आप सब जानते होंगे। तो मेरे साथ सुफियात जैन साहब से मैं गुजारिश करूँगा, मेरे को एक बार में कुछ सवाल थे, वो मुझे बताएं कि सर ये आपको निस्बत कब से हासिल हुई कि अहले बैत की राह में आपको ये जो आप बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं, जो ये किसी को हासिल नहीं होता ये शरफ इन कामों का, तो मेरे को सर बताएं प्लीज़। देखिए, ये पहले कहूँगा कि 35 साल की उम्र तक बेवकूफ़ बना रहा और अब सही ज़िंदगी जी रहा हूँ। सुभान अल्लाह। उतने वक्त तक मैं नास्तिक ही था, मैंने कभी किसी को भी नहीं माना। मेरे लिए ईश्वर, अल्लाह कोई मायने नहीं रखते थे। मेरा मकसद इतना था, हम इंसान हैं, अपना काम करो, बस ये मेरी लाइफ थी। 2011 में एक मोड़ आया जिसमें मौला गाजी अब्बास की बशारत हुई और उस बशारत ने मुझे एक नया आयाम दिया मेरे, और कहा कि बड़े बड़े काम तो मैं कुछ भी करने के लायक हूँ नहीं, ना ही मैं कुछ कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जिस्म चल रहा है, पर इसके अंदर कौन है ये नहीं पता, और कौन चला रहा है वो मेरे मौला है। बेशक। तो सर एक बार आपसे पास आपके जहाँ आपने शहजादी बीबी सकीना का रोज़ा जो तामीर किया है, वहाँ कुछ मौजिज़ा भी हुआ था, तो उसके बारे में मेरे को बताएं सर प्लीज़। जी, वहाँ पर कई मौजज़ात हो चुके हैं। सबसे पहला मौजज़ा जो था वो तो जिस जगह पर खड़े होकर मौला गाजी अब्बास की बशारत हुई है मुझे, जहाँ वो खड़े थे और ये कहा गया था कि इसी जगह पर तुम अलम को तैयार करोगे, और उस अलम को ज़मीन में कितना लेके जाना है, इसकी हाइट कितनी होगी, वो पूरी चीज़ें तफसील में मुझे दी गई थी। सुभान अल्लाह। और उसी तफसील के मुताबिक हम जब उसको खोद रहे थे, जैसे ज़मीन के वो 7 फुट नीचे है, तो 6 फीट पे जाके वहाँ पर एक खुशबू शुरू हुई थी। अच्छा। जो हमने कभी उससे पहले ना महसूस की थी ना पता था। इतनी तेज़ निकली वो खुशबू कि रोड पे खड़े लोग भी अंदर आए थे कि यहाँ कौन सी धूप अगरबत्ती जग रही है। सुभान अल्लाह। और जिस मिस्त्री ने उसे बना रहा था, जो मिस्त्री, उसने अपनी सारी लेबर भगा दी थी। उस मिस्त्री की वीडियो हमारे यूट्यूब पर पड़ी है। उसने अपना बयान किया है कि मैं 6 फीट पे पहुंचा और ऐसी खुशबू आई है कि उसने सबको भेज के कहा कि ये पूरे का पूरा हिस्सा मैं ही तैयार करूँगा। अकेले मिस्त्री ने उसे तैयार किया, और वो जो अलम है उसको कहीं तरफ से कोई खिंचाव, कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा। अल्लाह अकबर। और हमारे वहाँ पर आंधियाँ ऐसे आती हैं कि वो छप्पर तक उड़ जाते हैं कई बार। अलम एज इट इज़ अपनी जगह पर खड़ा है, जिस तरह से मौला ने कहा वो अलम उसी तरह से। सुभान अल्लाह। और शहजादी के रोज़े में जब बनना था उससे पहले वहाँ पर एक पेड़ था। वो पेड़ हमारे देखते देखते आंखों के सामने 2 घंटे में हरे से पीला हुआ और सूखा, और उसके सारे पत्ते झड़े। और हमारी एक साइड पे बिल्डिंग बन रही थी जहाँ इमाम बारगाह है, वो बन रही थी, उसके ऊपर टाइल्स लग रही थी, मिस्त्री वहीं थे। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद ज़मीन में दीमक है, कुछ है, तो उस वजह से ख़राब हो गया या कुछ भी। तो 2-3 दिन के बाद मुझे मिस्त्री ने कहा कि गुरुजी इसे आप निकलवा दीजिए, वरना ये पेड़ इतना ढीला पड़ गया है कि अगर गिर गया तो बिल्डिंग को नुकसान करेगा। तो हम लोगों ने उसको निकलवाया जेसीबी के साथ। निकलवाने के बाद ज़मीन में जो जड़ें बच जाती हैं उसको लेबर निकाल रही थी, मैं खुद भी लगा हुआ था साथ में। तो हमारे वहाँ पे एक्चुअली आगे वो हैं, कंपनीज हैं कई तरह की, तो रहते हैं आके बाहर ट्रक ड्राइवर्स खड़े रहते हैं। हाँ, तो ट्रक ड्राइवर्स रहते हैं तो कई बार अंदर आ जाते हैं चाय वगैरह पीने, कुछ भी, वो खुला लंगर चलता है। तो एक ट्रक ड्राइवर है इंद्रजीत, तो अब भी वहीं रहता है, वो कुछ नज़दीक आगे। वो अंदर आया तो मुझे कहता वो लाला जी हमारी पुराने जो वहाँ के रिवाज हैं, तो कहते लाला जी आप कहाँ लगे हो इसमें, आप आओ, आप लोगों से नहीं होगा ये काम, मैं करता हूँ। और वो कुदाल लेके खुद से लगा, और करते करते की आवाज़ आई टन सी करके ज़मीन से। तो उसने कहा कि यहाँ पे कुछ है। वो हाथ से खोदता रहा। वो खोदने के बाद जब पहली चीज़ निकली वो एक चिराग निकला उसमें से, जिसके ऊपर लिखा है ऑस्ट्रिया मेक 786। अगर आप सर्च करेंगे तो ऑस्ट्रिया में शायद उस वक्त पे ये 786 चिराग ही बने थे। उनमें से एक प्लेट निकली जिसके ऊपर जन्नतुल बकी का निशान गुंदा है। और बकी के निशान के साथ आज तक सभी बहुत बड़े बड़े आलिम वहाँ पे जा चुके हैं। अली और फातिमा का पंजतन का नाम तो सब पढ़ पा रहे हैं, पर उसके सराउंडिंग क्या लिखा है आज तक कोई नहीं पढ़ पाया।
मतलब किस लैंग्वेज में लिखा है वो कह देते हैं कि ये लैंग्वेज है, पर पढ़ के किसी ने हमें तो नहीं बताया आज तक कि क्या इबारत लिखी है। हाँ, पंजेदन का नाम वो तो हमें भी समझ में आ रहा है कि ये अली लिखा है, ये फातिमा लिखा है, वो पता चल रहा है। उसके अलावा बाकी हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। हमने हर जो आया उसे कहा है कि इसे देखिए, तो वही पढ़ा जाता है, आगे नहीं पढ़ा जाता। एक छोटी सी मशकीज़ा है जो 7 धातु की बनी हुई है। अच्छा। तो ये चीज़ें हमें वहाँ से ज़मीन से बरामद हुई थी। उसी जगह पर शहजादी का रोज़ा बना हुआ है। और ये कोई अब बाद में समझ में आता है कि इत्तेफाक नहीं है। 2016 में उस सीरिया के पत्थर का मिलना, उस पेड़ का सूखना और नीचे से बकी का निशान हुआ कुंदा, वो प्लेट का मिलना, कि जहाँ बड़ी फातिमा का एक निशान आया और छोटी फातिमा का रोज़ा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे कई मौजज़ात वहाँ पर, और उससे बड़े मौजज़ात ये हैं कि आने वाले लोगों के कैंसर सिर्फ वहाँ आने से ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे कैंसर की बीमारियां भी जो होती है, बिल्कुल जी, ऐसे बहुत ठीक हो जाती बहुत एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे। बहुत लोग सारे एग्जाम्पल भी बता बीमार हैं, ऐसे हुए हैं कई बार कि एक लड़का 14 साल का, जो हमारे होशियारपुर की फैमिली है, सरदार फैमिली है, 14 साल का बच्चा घर छोड़ के चला गया। परिवार बड़ी बेसुध हालत में कि हमारा जवान बच्चा चला गया है रूठ के घर से। तो मैंने उनसे इतना कहा कि शहजादी के पास जाके रो, मिलो, बिछड़ो को तो वही मिला सकते हैं। बेशक बेशक। तो उन्होंने अपने बच्चे की फोटो के ऊपर लिख के शहजादी की जरी के साथ बांध दी। दूसरे दिन रात, अगले दिन सुबह, एक बीता, अगले दिन सुबह वो बच्चा घर पे वापस आया और वो उसे लेके वहां पहुंचे कि यहाँ हमारा बच्चा वापस आ गया। मैंने पूछा भाई तो कैसे, क्या हुआ, कैसे पहुंचा? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं फिरोजपुर के रेलवे स्टेशन पर बैठा था, फिरोजपुर या फरीदकोट कुछ बोला उसने, उस रेलवे स्टेशन पर बैठा था और एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई और उस बच्ची ने आके मुझे कहा कि तू यहाँ क्यों बैठा है, तो चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आती। ओहो, अल्लाह अकबर। और उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर मैं अपने घर पहुंच गया। ओह, तो ये ऐसी चीजें, ऐसे लोगों के साथ वाकया इतने हैं, मुझे खुद याद नहीं। तामीर की है शहजादी सकीना के, शहजादी ज़ैनब की, इमाम हुसैन का, तो मुझे ये बताएं कि ये आपने किसी चंदा लिया था या कोई डोनेशन या फंड? ये नहीं, सबसे पहली बात उसमें ये है कि वो जितनी भी जमीनें हमारी पुश्तैनी है। अच्छा। 1972 से मेरे दादा की परचेज है। अरे वाह, आज की नहीं है। और दूसरी चीज कि 35 साल की उम्र तक उन्होंने मुझे कमाना ही सिखाया था जी, और वो कहीं गवाया नहीं है। वो सब जिनका था उन पर लग रहा है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि मेरे पुरखों की जमीन इस हिस्से पर आई उस जन्नत के टुकड़े के लिए, तो इससे बड़ी बात तो शायद मेरे पूरे खानदान के लिए नहीं। बेशक बेशक। और वहाँ पर हमारे ऐसा कोई ताउन का सिस्टम नहीं है कि कोई आके उसे बनवाए। और ये शहजादी के रोज़े में उस जरी मुबारक के लिए मेरी जितनी प्रॉपर्टीज़ मेरी थी मैंने सब बेच दी हैं धीरे धीरे उसे बनाने के लिए। वो एक लास्ट प्लॉट था, जब उसे बनाने के लिए हमें उसने लास्ट में सेल किया था। सुभान अल्लाह। उस जगह को बेच करके ही वो पूरा रोज़ा, उसकी जरी मुबारक, हर चीज़ बनी। तो सर एक बात मुझे ये बताइए, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे अब्बास डे है, और भी कौन कौन से प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते हैं? हमारे वहाँ पे सरधर्म ख्वाजा मंदिर में हर धर्म के हर रिचुअल्स को कंप्लीट किया जाता है जी। वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म के हों, आप साल के शुरू से शुरू हो जाएं तो लोहड़ी भी मनाई जाएगी, बसंत भी मनाई जाएगी, होली भी मनाई जाएगी, ईद भी मनाई जाएगी, दिवाली भी मनाई जाएगी, मुहर्रम भी मनाई जाएगी, क्रिसमस भी मनाई जाएगी। ऐसा कोई रिचुअल नहीं है जो यहाँ पर नहीं मनाया जाता। मतलब कुल मिला के बात यही है कि हम सब एक हैं। देखिए, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें उस ईश्वर ने जब पैदा किया तो इस ईश्वर ने हमें पैदा किया बतौर इंसान। बेशक। बतौर इंसान हम जिस घर में पैदा हुए, उस घर में आने के बाद उसने हमें कहा कि भाई तू अब यहाँ आ गया, तेरी आइडेंटिटी तुझे देते हैं, तो वो हमें हमारा नाम देते हैं। उसके बाद वो दूसरी बात कहते हैं कि तूने हमारे कुनबे में, हमारी कबीले में या हमारे कास्टिसिज्म में जन्म लिया है, तो यहाँ जन्म लेने की वजह से अब तुम्हें हमारा ये टैग अपने साथ यूज करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। तो मुझे नाम दिया गया राज, पर जैन का टैग वो मेरा कास्टिसिज्म है। जिस घर में मैंने, वो मेरी एक पहचान कि इस जगह पे मैंने जन्म लिया है, इसलिए वो पहचान मेरे साथ चल रही है। ईश्वर ने देके नहीं भेजी थी। बेशक बेशक। या तो मुझे कोई दिखाइए कि कोई चोटी लेके पैदा हुआ, नहीं, सीने पे क्रॉस लेके पैदा हुआ, या सर पे टोपी डाल के पैदा हुआ, फिर तो मैं समझ सकता हूँ कि उसने भेजा था बेशक कुछ दे के। सुभान अल्लाह। ठीक, वो चीज़ वहाँ नहीं थी, जब सिर्फ नहीं फर्क नहीं समझा तो ठीक। और
उसके बाद चलिए ये हम अपने इंडिया में घूम रहे हैं, हम कह देंगे भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, शिया सुन्नी सब कर सकते हैं हम। आप इंडिया की हद को पार कीजिए, बाहर जाइए, आपसे कोई पूछ ले कि आप कौन है, क्या कहेंगे आप? मैं नॉर्मली यही बताऊंगा, मेरे अपने वतन का नाम सबसे पहले, अपना आइडेंटिटी। सबसे पहली आपकी आइडेंटिटी यही होगी, मैं इंडियन हूँ। मैं इंडियन हूँ, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा उसके अलावा। मैं अपने वतन के नाम बताऊंगा सबसे पहले। यानी कि हमारे धर्म से पहले हमारे एक टर्म है जिसे कहा जाता है स्वधर्म। स्वधर्म यानी सेल्फ। यस। और अगर आप स्पिरिचुअली इन चीजों में जाएं तो सारी बात इनर सेल्फ और सेल्फ पे आके टिक जाएगी आपकी। ठीक, यानी कि पहला स्वधर्म हमारा इंसान होना है, दूसरा स्वधर्म हमारा राष्ट्रीयता है, कि हम कहाँ के हैं। बेशक। हुब्बुल वतनी बिना वजह से नबी का बयान नहीं है। हुब्बुल वतन रब्बुल ईमान बिना वजह से नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वजह है। और वजह यही है, पहला कि आप इंसान, इंसानियत आपका धर्म, दूसरा आप जहाँ के हैं वो राष्ट्रीयता आपका धर्म, थर्ड नंबर पे आपका कास्टिसिज्म। बेशक। और अगर दो चीजों पे काम कर लिया जाए, पहली और दूसरी, मुझे बताइए झगड़ा कहाँ हो सकता है? खत्म, कहीं झगड़ा है नहीं। झगड़ा तो हर झगड़ा एक लाइन पे खत्म हो जाता है जनाब, मानने और करने के लिए तैयार हो तब। हाँ, अगर आपको बिना बात के सींग फंसा के रखने हैं वो अलग मैटर है। सोच तो किसी की एक नहीं की जा सकती, है ना, वो नहीं की जा सकती, पर हाँ झगड़ा खत्म करने का हर एक का रास्ता वो एक लाइन में हो जाता है। जैसे मैंने आपको ये बताया, पहली दो चीजें अडॉप्ट कीजिए, जो जैसा कर रहा है उसको उसका करने दीजिए, जो आप कर रहे हैं वो आप अपना करिए, पर ये याद रखिए वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। मौलाए कायनात का कोट है, आप अगर नहजुल बलागा पढ़ते हैं तो आपने अगर पढ़ा होगा तो खत नंबर 53 जी, जो मालिक अश्तर जब मिस्र के गवर्नर बने हैं तब मौला ने उन्हें वो एक खत लिखा है। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम, कास्टिसिज्म, टैक्स सिस्टम, ये सारी चीजों को समझना चाहे वो खत पढ़ लीजिए, वो खत बयान कर देगा। वो खत की पहली लाइन क्या है? मालिक अश्तर को जो पहली लाइन लिखी गई है कि उसमें ये कहा है कि देख इंसान लोग दो तरह के होते हैं, लोग दो तरह के होते हैं। पहला, जिसने तेरे धर्म में जन्म लिया वो धर्म के तौर पे या मजहब के तौर पे तुम्हारा भाई, और दूसरा जिसने इंसान के तौर पे जन्म लिया वो इंसान होने की वजह से तुम्हारा भाई, इंसानियत में तुम्हारा भाई। तो फिर यहाँ के बाद मुझे बताइए क्या बचा? कुछ नहीं। तो हम मान किसकी रहे? हम अली को तो मानते हैं, अली की नहीं मानते। बेशक, सही फरमाया। जिस दिन हम किसी को भी मानते हो, राम की तो मान रहे हैं, राम को तो मान रहे हैं, राम की नहीं मान रहे। दुर्गा को मान रहे हैं, दुर्गा की नहीं मान रहे। जीसस को मान रहे हैं, जीसस की नहीं मान रहे। जिस दिन ये की जो जयपुर आगे आ गई उस दिन सारे झगड़े हर धर्म। प्लीज हमें बताएं, और हमारा पिंक सिटी कैसा लगा आपको? नहीं, जयपुर आपका बहुत सुंदर है, और मेरा जयपुर से रिश्ता है एक बहुत पुराना, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो बदलाव आया था, एक मेरे साथ जो घटना हुई थी अजमेर की, वो जयपुर की स्टार्टिंग से हुई। अच्छा। तब मैं यहीं घूमने आया था अपनी वाइफ के साथ, और यहीं से पहली बार अजमेर गया था। अच्छा। और वो मेरी जिंदगी का एक बड़ा हसीन पल था, एक रूहानी पल था, जो एक कुछ चीज़ों को मेरी ज़िंदगी। गुजारिश करूँ हमारे चैनल की तरफ से, आज़ादारी जयपुर की जानिब से हम आपका खैर मकदम करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपके, जो आपने हमें इतना वक्त दिया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।